हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। आप सभी ने आज के सेशन में एक सेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में देखा, जिसकी वजह से निफ्टी भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं लाल निशान में बंद होती हुई दिखी है। एंड सेक्टर का नाम आईटी स्टॉक एंड आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं आज एक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा। क्यों रहा? टीसीएस के खराब रिजल्ट्स के बाद आज के सेशन में आपने उस पर इम्पैक्ट देखा। लेकिन सवाल ये खत्म नहीं होता कि आज की गिरावट क्या काफ़ी है, क्या कल भी गिरेगा बाजार, क्या कल भी गिरेंगे आईटी स्टॉक्स? ये कहीं ना कहीं आज के सेशन में एक सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में। देखिए, टीसीएस डे लो पे बंद होता हुआ दिखा है, इन्फोसिस भी ऑलमोस्ट डे लो पे, एचसीएल टेक अपने रिजल्ट से पहले काफी बड़ी वीकनेस दिखाता हुआ दिखा है, एंड विप्रो जो हल्का फुल्का आज रिकवर करके बंद हुआ वही एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बाकी अमॉन्ग अदर आईटी स्टॉक्स में। अगर आप आज के सेशन में इन्फोसिस का एडीआर देखें तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गिरावट के संकेत दे रहा है। इन्फोसिस का एडीआर 3% वीक ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। एंड हमारे व्यूअर, इससे पहले मैंने विप्रो पे वीडियो बनाई थी, उनका कहीं ना कहीं कमेंट आया था मेरे पास कि विप्रो के रिजल्ट्स कब आएंगे। हालांकि मैंने वीडियो में भी मेंशन करा था कब आएंगे, उनको मैंने रिप्लाई भी दे दिया है। एंड अगर आप में से भी किसी को नहीं पता तो विप्रो के रिजल्ट्स 20 जुलाई को आएंगे। एचसीएल टेक के कल आने वाले हैं, मार्केट बंद होने के बाद ही आते हैं आईटी स्टॉक्स के मैक्सिमम रिजल्ट्स। इन्फोसिस के जिसकी बात कर रहा हूं उसके 24 जुलाई को मार्केट क्लोजिंग में के बाद ही रिजल्ट्स आएंगे। अब सवाल ये उठता है, इन्फोसिस इतनी बड़ी गिरावट के बाद कितना गिर सकता है, हमें अपनी पोजीशन कैसे मेंटेन करनी चाहिए, क्या इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए या फिर अपनी पोर्टफोलियो से इस स्टॉक को बाहर कर देना चाहिए, वही एक अच्छा ऑप्शन है। तो इससे पहले आपको ये जानना होगा कि ये स्टॉक गिर क्यों रहे हैं, गिरावट के पीछे के मेन कारण क्या है। सबसे पहले तो अमेरिका से, जहां से इनका बड़ा कारोबार है, वहां प्रॉब्लम चल रही है, ग्लोबली प्रॉब्लम है, ये एक सबसे बड़ा इनके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। दूसरे नंबर पे कहीं ना कहीं इनके जो कहीं ना कहीं एट्रिशन रेट था वो बहुत ही ज्यादा ऊंचे लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा था। एंड एट्रिशन रेट की बात करूं तो टीसीएस के मैनेजमेंट ने Q4 के रिजल्ट्स के बाद कुछ बयान दिए थे कि Q2 तक, FY23 के Q2 तक एट्रिशन रेट काबू में आता हुआ दिखेगा। एंड कहीं ना कहीं Q1 निकल गया है तो एक वॉस्ट हम लोग देख रहे हैं, अभी Q2 से अच्छा होता हुआ दिख सकता है। एंड सेकेंड थिंग अगर आप देखने की या नोटिस करने की कोशिश करें तो वो ये है कि वेज हाइक्स की वजह से इनके मार्जिन पे इंपैक्ट, जो एक्सपेंसेस हुए हैं इनके उसकी वजह से मार्जिन्स पे इंपैक्ट, जो कि इस क्वार्टर में वो भी कहीं ना कहीं एंड होता हुआ दिखेगा। यानी कि अभी जो ये पीरियड चल रहा है 3 महीने का जो चलेगा अब इस क्वार्टर से लेके Q2 तक, वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए काफी ज्यादा हार्ड, और आप देख सकते हैं जहां पे आपको कंसोलिडेशन नीचे के लेवल्स बार बार देखने को मिलेंगे, वहां आपको पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी मेरे हिसाब से। अब ओवरऑल बात करें तो इन्फोसिस का स्टॉक, अब आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप कितने समय के लिए इन्फोसिस के स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप आने वाले 1 से 2 साल का समय दे सकते हैं इन्फोसिस के स्टॉक को, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी टेंशन लेने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, स्टॉक की ग्रोथ, स्टॉक की रेवेन्यू गाइडेंस, सब कुछ मेरे हिसाब से अच्छा है। ये साल थोड़ा सा दुख भरा एंड दिक्कत वाला है। एंड आरपीएल पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं एंड इन्फोसिस हमेशा रिटर्न देता हुआ है। एंड ये स्टॉक्स आपकी पोर्टफोलियो में कभी भी, ऐसा नहीं होता कि आपकी पोर्टफोलियो हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा हर सेक्टर चले। तभी कहते हैं कि डाइवर्सिफाई करिए अपनी पोर्टफोलियो को, फार्मा से लीजिए, एफएमसीजी से लीजिए, ऑटो से लीजिए, आईटी से लीजिए, हर सेक्टर से कहीं ना कहीं आपको बाय करना होता है। तभी कभी कोई सेक्टर चलेगा तो कभी कोई। अभी एकदम ऑटो एंड एफएमसीजी आपको लीड करते हुए दिख रहे हैं, आईटी डाउन पड़ा है, फार्मा डाउन पड़ा है। तो क्या होगा, जब आईटी चलेंगे तो वो लोग डाउन होंगे। इसीलिए सेक्टर, अगर आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए। अगर आप आईटी से खाली हो जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं आगे चल के आईटी चलेगा एंड आपके पास कुछ भी नहीं होगा। एंड खराब समय में जब भी आप अच्छे स्टॉक को खरीदोगे ना, वो आपको हमेशा रिवॉर्ड करेगा। ये सारी तो बातें हो गई। नंबर्स पे आते हैं। अगर नंबर्स की बात करूं तो इन्फोसिस के स्टॉक की बात करें तो अराउंड बहुत ही शानदार आप सभी को रिटर्न ऑन इक्विटी हो या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय हो या फिर इसके ओवरऑल फाइनेंशियल्स हो, सब कुछ स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। स्टॉक ने 1400 से लेकर 1750 तक बायबैक भी करा था ओपन मार्केट से, आपको याद होगा। स्टॉक की बात करूं तो इसके रिटर्न ऑन इक्विटी 32% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 39.66% का है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी माना जाएगा।
प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो सस्ता हो गया है स्टॉक काफी, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो भी आपको काफी सस्ता होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसको नंबर्स में बात करूं तो प्राइस टू अर्निंग लगभग 26 के पीई पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है, बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, कंटिन्यू बोनस देती है अपने इन्वेस्टर्स को, कंटिन्यू डिविडेंड्स दे रही है, एंड डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं 2% की डिविडेंड यील्ड हो चुकी है अब स्टॉक की। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत पॉजिटिव संकेत देते हैं। एफआईआईज डीआईआईज की अच्छी खासी हिस्सेदारी है इस स्टॉक में, म्यूचुअल फंड्स का कहीं ना कहीं फेवरेट रहता है, एंड आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वहां आप मेरे हिसाब से इन्फोसिस होगा ही होगा, एंड एज अ टॉप पिक होता है हर एक म्यूचुअल फंड्स की डार्लिंग कह सकते हैं आप इसको, इन्फोसिस को। अभी जो ये खराब समय चल रहा है, जो होल्ड कर सकता है अगले 2 साल तक, मुझे लगता है बिल्कुल निश्चिंत बने रहे, स्टॉक एक बार बोनस भी देगा आपको एंड अच्छे रिटर्न्स भी देगा। एंड अगर आपके पास 3 महीने का ही समय है तो मेरे हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वार्टर में रिजल्ट्स आने के बाद अगर रिजल्ट्स प्रेशर में रहे, जैसे आईटी स्टॉक्स के रहे, तो ये पूरे क्वार्टर स्टॉक कंसोलिडेशन एंड नीचे के लेवल्स ही आपको दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल बने रहिए, शॉर्ट टर्म का निवेशक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो इस स्टॉक से अभी आप दूर भी हो सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।